नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में आज सीखेंगे। टॉपिक हमारा लेजर क्रिएशन ही है, लेकिन आज पिछले हमने वीडियो में कैपिटल लेजर बनाना सीखा था, कैपिटल अकाउंट। आज बाकी सभी लेजरों को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं। हमारे सामने लिस्ट आ गई है। कैपिटल हम बना चुके थे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कन्वेंस, बैंक, इंटरेस्ट रिसीव, लोन अकाउंट, SGST, CGST, IGST, क्रेडिटर, प्लांट मशीनरी, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, बैंक FD, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारे लेजर हम क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे कि सभी लेजर जो क्रिएट करते हैं किस लेजर में क्या ज़रूरी बातें हैं, क्या ध्यान रखना है, उसको क्या करना है, इसके बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं, चलते हैं। तो हम आ गए हैं टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पर। अब गेटवे ऑफ टैली पर आप देख रहे होंगे मास्टर के नीचे लिखा है क्रिएट अल्टर। तो हम क्रिएट पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप लेजर करेंसी वाउचर टाइप आएगा। तो अकाउंटिंग मास्टर में हमें सेकंड नंबर लेजर पर क्रिएट करना है। लेजर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट को हम देख लेते हैं। परचेज अकाउंट, सबसे पहले हम परचेज अकाउंट लिख लेंगे नेम में। परचेज अकाउंट लिखने के बाद हमारे सामने दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो है अंडर, यानी हम ग्रुप क्या रखेंगे। तो परचेज के लिए बाय डिफॉल्ट ग्रुप हमारा परचेज ही होता है। तो परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि स्टेशनरी डिटेल में हम क्या डालेंगे, इज GST एप्लीकेबल। तो जी हाँ, परचेज पर GST एप्लीकेबल रहेगी, इसलिए हम इसको एप्लीकेबल कर देंगे। और इसके बाद आता है सेट अल्टर GST डिटेल। तो इसको हमेशा दोस्तों नो ही रखना है, यस नहीं करना है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो गुड्स लेते हैं, और सर्विस की सप्लाई होती है तो सर्विस लेते हैं। तो परचेज अकाउंट में हमें इतनी ही बातें फिल करनी होती है और इन बातों को ध्यान रखना होता है कि सेट अल्टर GST डिटेल हमें हमेशा नो रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परचेज अकाउंट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कि सेल्स अकाउंट हम किस प्रकार से बनाएंगे। इसको सेव कर लेंगे। सेल्स अकाउंट में भी दोस्तों हम आएंगे तो यहां पर हमने सेल्स अकाउंट लिख दिया। और सेल्स अकाउंट का भी हम अंडर जब चूज करेंगे, यानी ग्रुप जब हम चूज करेंगे, तो सेल्स को भी बाय डिफॉल्ट हम सेल्स अकाउंट में ही रखते हैं। और सेल्स अकाउंट हम यहां से हम चूज कर लेंगे। और यहां पर जैसे कि परचेज अकाउंट में था GST एप्लीकेबल यस रखेंगे, तो यहाँ भी सेल्स अकाउंट में GST एप्लीकेबल रहेगा। और दूसरा सेट अल्टर GST डिटेल नो रहेगा। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स है, अगर गुड्स की सप्लाई इस सेल्स अकाउंट के अंतर्गत कर रहे हैं तो गुड्स रखेंगे, और सर्विस के अंतर्गत कर रहे हैं तो सर्विस हम रखेंगे। यहाँ पर हम दो सेल्स अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि ये सेल्स अकाउंट गुड्स का हो सकता है, दूसरा हम सर्विस अकाउंट बना सकते हैं जिसका हम यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें हमारी सेम होगी। यानी अगर हमने यहाँ सर्विस लिख दिया, लेकिन चूंकि सर्विस भी हम सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो अंडर ग्रुप बनेगा वो सेल्स के अंडर में ही आएगा। तो दोस्तों, हमने हेड को, सभी हेडों को जाना। अब यहाँ पर हेड बना रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें हर हेड का ग्रुप सही से डिफाइन करना आता हो, हमें जानकारी हो कि ये हेड किस ग्रुप में जाएगा। क्योंकि अगर हमने ग्रुप गलत ले लिया तो हमारी अकाउंटिंग सब गलत हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने सेल्स अकाउंट बनाना सीखा, यहाँ से हम सेव कर लेंगे। अब आगे दूसरे लेजर हम बनाना सीखेंगे। अब दोस्तों, हम फ्रेट इनवर्ड को सीखेंगे। फ्रेट इनवर्ड यानी हमने फ्रेट इनवर्ड यहाँ पर लिख लिया। अब फ्रेट इनवर्ड के लिए हमें ग्रुप चूज करना होगा।
तो हम ग्रुप पर आएंगे और फ्रेट इनवर्ड आपको पहले ही जब हेड बताए जा रहे थे उसके बाद ग्रुप बताया गया है। तो जो फ्रेट इनवर्ड होता है ये बिलोंग करता है ट्रेडिंग अकाउंट को, और ट्रेडिंग अकाउंट को बिलोंग करता है, इसलिए फ्रेट इनवर्ड हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि जो ट्रेडिंग के एक्सपेंस होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस होते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। अब यहाँ पर आते हैं इज जीएसटी एप्लीकेबल। अब यहाँ पर आपको जो जीएसटी के रूल हैं उस रूल को फॉलो करना है। यानी कि जो फ्रेट इनवर्ड है, अगर जीएसटी के रूल के अनुसार हम उस पर जीएसटी की आईटीसी यानी कि जितने भी खर्चे होते हैं हमारे परचेज सहित, यानी जो माल बेचा जाता है वो परचेज होता है, परचेज और असेट्स और एक्सपेंस, यानी जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उन खर्चों में अगर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, यानी जिन खर्चों पर जीएसटी के रूल्स के अनुसार हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं उन खर्चों के लिए यहाँ पर जो इज जीएसटी एप्लीकेबल लिखा है उसको हम एप्लीकेबल कर देते हैं। अगर उन खर्चों पर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, यानी उन खर्चों पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, यानी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और इस प्रकार से जब नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एक्सपेंस जो फ्रेट इनवर्ड अकाउंट है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपके जो खर्चे हैं वो जीएसटी में एप्लीकेबल हैं, आईटीसी आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं ना नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और ले सकते हैं तो एप्लीकेबल करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको सेव कर लेंगे और ये आपका फ्रेट अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेट आउटवर्ड की। तो फ्रेट इनवर्ड जैसे कि बिलोंग करता था ट्रेडिंग को, ऐसे ही फ्रेट आउटवर्ड बिलोंग करता है प्रॉफिट एंड लॉस को, और प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी एक्सपेंस होते हैं उसका ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी सारी बातें वही रहेंगी। यानी कि अगर इनडायरेक्ट यानी कि फ्रेट आउटवर्ड में अगर हम इसमें आईटीसी क्लेम कर सकते हैं तो इसको जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। और इस प्रकार करते हुए हम इस लेजर को सेव कर लेंगे। दोस्तों आगे के लेजर क्रिएट करना सीखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।